स्टडी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 अभिक्रिया क्या होती है। इस वीडियो में अपन हेलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले SN1 का अपन एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हर साल पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जब आप तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल ब्यूटिल क्लोराइड तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया KOH के साथ करवाने पर SN1 अभिक्रिया को लिखिए। करवाने पर SN1 अभिक्रिया को लिखिए। कहने का मतलब है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है वो KOH के साथ में SN1 अभिक्रिया देता है। इसको अपने को स्पष्ट करना है। सबसे पहले तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है उसकी संरचना बनाते हैं। तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की संरचना क्या बनेगी? CH3 CH3 और यहाँ पे अपने पास क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। इसका नाम अपने पास कौन सा हो जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे? अपने KOH के साथ में करवाएंगे। अब KOH के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पे अपने पास किसका निर्माण होता है? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण होता है। ये अपने पास है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन जाता है और साथ में अपने पास क्या बन जाता है? KCl बने जाता है। तो ये अपने पास कौन सी हो गई? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड यानी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हमें KOH के साथ में करवाते हैं तो अपने पास यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण होता है और ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया अपने को प्रदर्शित करती है। इसको समझते हैं कि ये अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करती है। अब अपन ये इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे कि क्रियाविधि किस प्रकार होती है। तो ये अपने पास है वो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड थी और ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो है वो सबसे पहले अपने पास KOH के साथ में विक्रिया करेगी। अब KOH के साथ में विक्रिया करेगी तो यहाँ पे अपने पास है सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। तो यहाँ पे अपने पास है कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और कार्बोकेटाइन के बाद में यहाँ पे अपने पास Cl नेगेटिव बाहर चला जाता है। तो सबसे पहले जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है वो KOH के साथ में विक्रिया करेगी और कार्बोकेटाइन का निर्माण करती है। ये जो कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अपने पास OH नेगेटिव आयन जो है या न्यूक्लियोफिलिक है उसके साथ में विक्रिया करता है। तो ये अपने पास कौन सा हो गया? स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 के अंदर जो अपने पास कार्बोकेटाइन है वो कार्बोकेटाइन क्या करेगा? KOH के साथ यानी कि KOH जो है उसमें अपने पास OH नेगेटिव है। इस OH नेगेटिव यानी नाभिक राखी के साथ में विक्रिया करेगा और अपने को 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण बना के देगा यानी कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का क्या हो जाता है? अपने पास है निर्माण हो जाता है। तो ये अपने पास है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की KOH के साथ में विक्रिया करवाएंगे और यह कौन सी विक्रिया देता है? अपने पास है SN1 विक्रिया देता है। तो ये हमने क्रियाविधि के द्वारा समझा है कि किस प्रकार ये अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया देता है। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो हेलो एल्केन बनाने की अपन पढ़ेंगे अभी विधियां कि हेलो एल्केन किस प्रकार बनाया जाता है। हेलो एल्केन बनाने की विधियां। बनाने की विधियां हम निम्न विधियों के द्वारा हेलो एल्केन बना सकते हैं। पहली इसके अंदर विधि की बात करते हैं तो पहली इसके अंदर है अपने पास एल्केनों से एल्केनों से। अब एल्केनों से हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो सबसे पहले अपने पास कोई भी अपने पास जैसे कि मीथेन है
और उस मीथेन की विक्रिया कोई भी अपने पास है हैलोजन यौगिक के साथ में करवा देंगे, जैसे कि क्लोरीन है उसके साथ में करवा दी, इन दी प्रेजेंस ऑफ प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे। अब प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहाँ पे अपने पास CH3Cl और साथ में अपने पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये अपने पास है पहली विधि एल्किनो से, यानी कि जब आप मीथेन की विक्रिया क्लोरीन के साथ में प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हो तो आपको मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। यही मेथिल क्लोराइड अपने पास क्या होती है, हेलो एल्केन होती है, पहली विधि है। अब ये हेलो एल्केन की अपने पास औद्योगिक विधि है, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल बनते हैं और नए नए रेडिकल बन के नए यौगिक क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरी अपन पढ़ते हैं, इसमें अपने पास एल्किनो से पढ़ते हैं, एल्किनो से। अब एल्किनो से पढ़ते हैं तो एल्किनो से कैसे होगी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे कि अपने पास RCH2 डबल बॉन्ड CH2 ये अपने पास। अब इसकी विक्रिया अपन करवाएंगे किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएंगे, किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से ये बंध टूटता आपस में, यहाँ से इन बंधों का ये बंध टूटते हैं और यहाँ पे अपने पास निर्माण हो जाता है RCH2 यहाँ पे बंध और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, एक बंध का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे अपने पास दो बंध का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे H और OH को तोड़ेंगे तो यहाँ पे H प्लस और X माइनस में टूटता है। अब यहाँ पे अपन मार्कोनिफ का नियम लगाएंगे, तो मार्कोनिफ का नियम कौन सा होता है कि ऐसे एल्केन जिनमें पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, उस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु का संयोजन होता है या योगज होता है। तो यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे अपने पास क्या जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा। तो दूसरी विधि है अपने पास हेलो एल्किनो की बनाने की दूसरी विधि है एल्किनो से, यानी कि एल्किनो से आप किस प्रकार हेलो एल्केन बनाते हो उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तीसरी विधि है अपने पास एल्कोहल से, तो इसमें अपने पास तीसरी विधि है अपने पास एल्कोहल से, यानी कि एल्कोहल से किस प्रकार एल्कोहल से अपन हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसके बारे में जैसे कि अपने पास कोई भी एल्कोहल है और उस एल्कोहल की विक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ में करवा देंगे। हैलोजन अम्ल को रिप्रेजेंट करेंगे अपन H और X से। X का मान अपन लिखेंगे F तो आ जाएगा अपने पास HF, Cl रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा HCl, Br रखेंगे तो HBr और I रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, HI आ जाएगा। तो ये अपने पास हैलोजन अम्ल है। ये हैलोजन अम्ल क्या करेगा, एल्कोहल के साथ में विक्रिया करेगा और एल्कोहल के साथ में विक्रिया करेगा तो यहाँ से जल बाहर निकलेगा और जल बाहर निकलेगा तो अपने पास क्या बन जाएगी, एल्किल हैलाइड बन जाएगी और साथ में अपने पास क्या बन जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। यानी कि जब आप एल्कोहल की विक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ में करवाओगे तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा और साथ में क्या बनेगा, अपने पास जल का निर्माण होगा। अब ये सारे के सारे अपने पास हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन है। अब अगली विक्रिया अपने हैं 4 नंबर है, वो 4 नंबर अपने पास है वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ में, थायोनिल क्लोराइड थायोनिल क्लोराइड के साथ, या फिर इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया के नाम से, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया इसके नाम से इसको जाना जाता है। अब डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप किसी भी एल्कोहल की विक्रिया SOCl2 के साथ में करवाओगे, SOCl2 के साथ में करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाओगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, आपके पास एल्किल हैलाइड प्राप्त होगी और साथ में अपने पास क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और साथ में अपने पास क्या निकल जाएगी, HCl और साथ में अपने पास SO2 गैस निकल जाती है। अब डार्जन अभिक्रिया अपने आप में इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि डार्जन अभिक्रिया है उसमें अपने पास SO2 गैस और HCl गैस दो गैस से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो ये डार्जन अभिक्रिया का एग्जांपल है। अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे हम
अब हम पढ़ेंगे PCl5 के साथ, PCl5 के साथ में 5 नंबर विक्रिया। अब PCl5 के साथ में विक्रिया पढ़ेंगे, तो जब आप एल्कोहल के विक्रिया PCl5 के साथ में करवाते हो, इसको साथ में अपन गर्म करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा? अपने पास बनेगा RCl। एक तो अपने पास क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा, और एक अपने पास क्या बनेगा? एक अपने पास बनेगा HCl। एक बनेगा अपने पास है HCl, और एक बनेगा अपने पास है POCl3, POCl3। अब इसकी क्रियाविधि को समझते हैं कैसे बनता है। अब इसको एल्कोहल को अपन ऐसे लिख सकते हैं ROH, और इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है PCl5 के साथ में। 1, 2, 3, 4 और एक अपने पास आ गई 5, ये रही। अब इनके साथ में विक्रिया करते हैं, तो पहला कंपाउंड तो अपने पास बन गया RCl, एक कंपाउंड अपने पास क्या बन गया? HCl, और एक बन गया अपने पास POCl3। तो 3 अपने पास क्या हो जाता है? यौगिक का निर्माण होता है। अगली विक्रिया अपन पढ़ेंगे PCl3 के साथ में। तो PCl3 के साथ में कैसे करेंगे? अगली विक्रिया है PCl3 के साथ। अब PCl3 के साथ में कैसे होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे कि अपने पास एल्कोहल है, और उस एल्कोहल की विक्रिया करेंगे PCl3 के साथ में, ठीक है? PCl3 के साथ में करेंगे। अब PCl3 के साथ में करेंगे, तो यहाँ से पहला अपने पास जो यौगिक बनेगा, वो बनेगा अपने पास 3RCl, 3RCl बनेगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है ROH, एल्कोहल है, और यहाँ पे अपन लगा देंगे PCl, ठीक है? यहाँ पे एक Cl यहाँ, दूसरा Cl यहाँ, और तीसरा Cl अपने पास है यहाँ। तो एक तो अपने पास ये निकल गया RCl, यानी कि 3RCl, और एक अपने पास बनेगा H3PO3, फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होगा। यानी कि जब आप PCl5 के साथ में करवाते हो, तब भी एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, और जब आप PCl3 के साथ में करवाते हो एल्कोहल का, तब भी एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। लेकिन PCl3 के साथ में करवाते हो तो फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे विक्रिया। अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर विक्रिया है अपने पास, वो है हैलोजन विनिमय विक्रिया। हैलोजन विनिमय विक्रिया, हैलोजन विनिमय विक्रिया। और इसी का एक नाम और होता है, इसी का नाम अपने पास होता है फ्रिंकल स्टीन विक्रिया, फ्रिंकलस्टीन विक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्या है? ये आपके पास एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है। तो ये एल्किल आयोडाइड बनाने की एकमात्र विधि है। एल्किल आयोडाइड बनाने की एकमात्र अपने पास विक्रिया है, तो अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाती है। तो एल्किल आयोडाइड से किस प्रकार अपना विक्रिया करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जब आप किसी भी एल्किल क्लोराइड की विक्रिया, एल्किल क्लोराइड की विक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाते हो, जब आप किसी भी एल्किल हैलाइड की विक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में आप क्या करोगे? विक्रिया करोगे। अब एसीटोन के साथ में विक्रिया करोगे, तो यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा? अपने पास है बाहर निकल जाएगा, और अपने पास क्या बन जाएगी? एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। तो यही एकमात्र विधि है एल्किल आयोडाइड बनाने की, और इसी विक्रिया को अपन क्या कहते हैं? फ्रिंकलस्टीन विक्रिया के नाम से जानते हैं। ये अपने पास 7 नंबर विक्रिया होगी। 8 नंबर विक्रिया अपन पढ़ते हैं स्वार्ज विक्रिया या स्वाल्टज विक्रिया। स्वाल्टज विक्रिया, स्वाल्टज विक्रिया जो होती है वो एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि है। एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि है। एल्किल फ्लोराइड, फ्लोराइड बनाने की विधि है। अब इसकी विक्रिया कैसे करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, कि जब आप एल्किल क्लोराइड ले लो या एल्किल ब्रोमाइड ले लो, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की विक्रिया AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ में करवा दो, AgF के साथ में करवा दो, या अपने पास SbF के साथ में F2 के साथ में करवा दो,
ठीक है, इनके साथ में करवाते हो तो आपको एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में अपने पास क्या बन जाएगा एजीसीएल। एजीसीएल ये अपने पास कौन सी हो जाएगी एल्किल फ्लोराइड। तो ये भी एकमात्र अपने पास है फ्लोराइड। ये भी अपने पास एकमात्र विधि है एल्किल फ्लोराइड बनाने की। अब हम अगली विक्रिया पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे 9 नंबर विक्रिया है अपने पास, वो है हूर्स-डिकर विक्रिया। ठीक है, हूर्स-डिकर अभिक्रिया। अभिक्रिया हूर्स-डिकर विक्रिया क्या होती है कि आपके पास कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, कोई भी आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक यानी कि सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण है, उसकी विक्रिया अगर हम किसी भी ब्रोमीन के साथ में या ब्रोमीन जल के साथ में करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या प्राप्त होगा एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, साथ में अपने पास किसका निर्माण होता है CO2 का निर्माण होता है और साथ में अपने पास क्या निकलता है AgBr अवक्षेप के रूप में निकलता है। ये विक्रिया क्या कहलाती है हूर्स-डिकर विक्रिया कहलाती है। हूर्स-डिकर अभिक्रिया उनसे डिकर विक्रिया कहलाती है। अगली 10 नंबर विक्रिया अपने पास कौन सी है अपनी 10 नंबर विक्रिया है नाइट्रोसोल के साथ में या नाइट्रोसिल के साथ में नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में बोल दो या फिर इसी के विक्रिया या तो अपन ये बोल दें या फिर अपन बोल देंगे प्राथमिक एमिन के साथ अभिक्रिया। प्राथमिक एमिन के साथ अभिक्रिया तो प्राथमिक एमिन की विक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे अपने पास RnH2 अपने पास क्या होती है प्राथमिक एमिन होती है और उस प्राथमिक एमिन की विक्रिया NOCl NOCl को अपन क्या बोलते हैं नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल क्लोराइड नाइट्रोसिल क्लोराइड नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो अपने पास क्या बनता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगी RCl एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे लिखते हैं जैसे कि RNaHH यहाँ पे प्राथमिक एमिन है और उसकी विक्रिया अपन किसके साथ में करवाएंगे NOCl के साथ में। तो यहाँ पे N यहाँ पे O और यहाँ पे अपने पास क्या लग जाएगी Cl लग जाएगी। तो एक तो अपने पास क्या बन जाएगी RCl बन जाएगी और एक यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा जल बन जाएगा और एक अपने पास क्या निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। तो जब आप किसी भी प्राथमिक एमिन की विक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाते हो तब भी आपको एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ये सारी विक्रिया थी हेलो एल्केन बनाने की। कल हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।